एक सिंपल सा सवाल, अगर कल सुबह पूरी दुनिया में पैसा अगर खत्म हो जाएगी तो दुनिया कैसे चलेगी? ना ही शॉपिंग रहेगा, ना ही ट्रेडिंग और ना ही कोई सैलरी। सोच के ही मुश्किल लग रहा है ना? इसीलिए मनी इकोनॉमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स, पहले जब मनी इस्तेमाल में आया भी नहीं था तो दुनिया कैसे चलती थी? दुनिया एक्चुअली चलती थी बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम ये होता क्या है? एक्चुअली बार्टर सिस्टम का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स ओनली, मतलब सामान के बदले सामान का एक्सचेंज होना। बट उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम हमने फेस किया था, इसलिए मनी का एग्जिस्टेंस हुआ। मनी आया और अब तक मनी ही हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में चल रहा है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले हम बता दें, अगर मेरे चैनल में कोई भी नया है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। मनी मतलब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो जिसके वजह से हमारा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज मनी? Actually, money is anything that is accepted in terms of medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payment. अगर हम आसान शब्दों में समझे तो मनी क्या है? मनी का मतलब होता है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने का सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे। अब चलिए शुरू करते हैं मनी के फंक्शन। मनी के क्या फंक्शंस होते हैं? देखा जाए तो हमारे इकोनॉमिक टर्म्स में मनी के 4 मेन फंक्शंस हो। 1 2 3 4, दीज आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ आवर मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने और बेचने का सबसे सिंपल तरीका। कोई भी सामान को कैसे खरीदा जा सकता है, कोई भी सामान को अगर हम बेचना चाहे तो सबसे इजी और सिंपल तरीका है मनी, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज में आता है। नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब मनी अपने गुड्स का वैल्यू मेजर करता है। कोई भी गुड्स का वैल्यू मनी खुद मेजर करता है। तीसरा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, मतलब हम गुड्स को ज्यादा दिन तक तो रख नहीं सकते, बट हम मनी को सालों सालों तक रख सकते हैं। तो मनी को हम सेव करके फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब आज लोन ले लो और कल लोन चुकाओ, मतलब मनी अपने समय के हिसाब से काम करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ मनी। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस तो हमने समझ लिया, बट मनी के टाइप्स क्या है? अब तक ने हमने समझा मनी का फंक्शन क्या है, अब समझेंगे मनी के टाइप्स क्या है। सबसे पहला समझेंगे मनी के टाइप्स के। सबसे पहला टाइप कमोडिटी मनी। कमोडिटी मतलब का मतलब है, कमोडिटी का मतलब सामान और मनी का मतलब है पैसा, मतलब ऐसा सामान जिसका खुद का वैल्यू हो, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट कम टू फियाट मनी। What is fiat money? Fiat money means government issue paper money like rupees and dollar. तीसरा आता है हमारा fiduciary money। अब आता है फिड्यूशरी मनी। किसे कहते हैं? फिड्यूशरी मनी मतलब डिमांड ड्राफ्ट हो गए, चेक्स हो गए, जिसपे ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रस्ट से ये बनता है। नॉट एक्चुअली ट्रस्ट से नहीं बनता, मतलब हम इसे ट्रस्ट करके किसी को देते हैं, उसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल मनी। डिजिटल मनी से तो आप सभी वाकिफ होंगे, बिकॉज आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इन द सेंस हर जगह जहां पर आपके पास पैसा ना हो वहां पर डिजिटल मनी यूज होता ही है। जैसे कि इसका आप गेस तो कर ही चुके होंगे, अब सभी को पता है। जी हाँ, आपने सही कहा, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, यूपीआई एक्सेट्रा, इसको कहते हैं डिजिटल मनी। अब सवाल आता है
Why money is important? हमने भी ये तो पढ़ लिया। अब क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा सवाल ये आता है दैट व्हाई मनी इज इम्पोर्टेंट। मनी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअली देखा जाए तो मनी इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है ताकि प्रोडक्शन और कंजप्शन स्मूथ हो सके। नॉट ओनली दैट, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम हो वो ईजी हो सके, गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्शन या पॉलिसी बनाने में हेल्प हो सके, और सबसे मेन चीज लोगों के अंदर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट क्रिएट कर सकती है। इसीलिए मनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आया ना आपको ये वीडियो समझ में? आई होप अब आपको मनी के बारे में पूरे डिटेल से समझ गए होंगे, क्यों मनी इतना इंपॉर्टेंट है, मनी के क्या फीचर्स है, मनी के क्या फंक्शंस है। नॉट ओनली दैट, आप ये भी बहुत अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे कि अगर हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में मनी ना हो, मतलब अगर सपोज कल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, कल अगर मनी खत्म हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। तो इसीलिए मनी देखा जाए तो हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन है, मतलब एक नींव है, और नॉट ओनली नींव, ये एक बहुत ही मजबूत नींव है। आप ये भी समझ गए होंगे कि मनी हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के ग्रोथ, डेवलपमेंट, ट्रेडिंग सिस्टम हर किसी में फायदेमंद है। तो मनी सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और कॉइन नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे इकोनॉमिक ग्रोथिंग सिस्टम के लिए, ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, कंजप्शन के लिए और पूरे सिस्टमैटिक वे के इकोनॉमिक के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मनी कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।